हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 23वां अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन है। ईश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ संयोगों में देवकी ने श्री वासुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्म में किए पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है, उसी को सब भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जलों में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में श्री देवकी का सुंदर सूती का ग्रह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलश, फल, पुष्पों और दीपों से सुशोभित हो, चंदन और अगरू से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें। उसे बाजों की ध्वनियों, नृत्य, गीत आदि मंगल से सदा युक्त रखें। उस ग्रह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा स्वर्ण की, चांदी की, तांबे की, पीतल की, मिट्टी की अथवा काष्ठ या मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहां 8 शल्य वाले पर्यक यानी पलंग के ऊपर शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूतावस्था वाली देवी देवकी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस पर्यक में स्तनपान कराते हुए सुप्त बालक के रूप में श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। उस सूतिका ग्रह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी गई यशोदा को भी श्री कृष्ण के समीप लिखें। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों और अन्य देव योनियों को भी लिखें। वहीं पर खड्ग ढाल धारण किए हुए वासुदेव को भी लिखें और इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वासुदेव जी, अदिति स्वरूपा देवकी, शेषनाग के अवतार बलराम, अदिति के ही अंश से प्रादुर्भूव यशोदा और दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार श्री गर्गाचार्य और सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, काल नेमी स्वरूप कंस और कंस के द्वारा व्रज में भेजे गए अनेक असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव और यमुना देह में स्थित कालिया नाग, इन सबको वहां पर चित्रित करें। इस प्रकार इन्हें पहले से बनाकर श्री कृष्ण ने जो भी कुछ लीलाएं की हैं, उन्हें भी अंकित करके भक्ति पारायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से श्री देवकी की मंत्रों द्वारा पूजा करें। वेणु और वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भृंगारी, दर्पण, दूर्वा, दधि कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं और पुत्र से शोभायमान है, वे देवताओं की माता और विजय सुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव और अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए श्री देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद और यशोदा की पृथक पृथक पूजा करें। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें और इस प्रकार कहें, हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूव, हे अत्रि गोत्र में उत्पन्न, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे रोहिणी कांत, मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। देवी देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ देवी यशोदा और रोहिणी के साथ चंद्रमा, श्री कृष्ण के साथ बलराम की पूजा करें। इस तरह से पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान माना जाता है। इस प्रकार से रात में पूजन करके 9वीं तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। इसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उन्हें जो जो अभिष्ट हो, गोधन आदि प्रदान करना चाहिए और उस समय कहना चाहिए कि श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। गो तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो हर साल विधान पूर्वक कृष्ण और भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है,
वह यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र, संतान, आरोग्य और अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस लोक में वह धार्मिक बुद्धि वाला होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक हो जाता है। सनत कुमार जी, अब मैं इसके उद्यापन का वर्णन करता हूँ। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करें और रात में हृदय में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। प्रातःकाल संध्या आदि कृत्य करके ब्राह्मणों से स्वास्तिक वाचन कराएं और आचार्यों का वर्ण करके ऋत्विजों की पूजा करें। इसके बाद विच्छाट्य से रहित होकर एक पल या आधे पल या उसके भी आधे पल स्वर्ण की प्रतिमा बनवाएं। उसके बाद रचित मंडल में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें। वहां पर तांबे या मिट्टी का घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके 16 उपचारों से वैदिक और तांत्रिक मंत्रों से विधि पूर्वक पूजन करें। इसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन, नारिकेल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेककर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें कि कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए और दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को आप देवी देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद चंद्रमा की पूर्वोक्त विधि से पूजा करें और अर्घ्य प्रदान करें और पुनः भगवान से प्रार्थना करें। हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करें। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर, तिल, घृत से मूल मंत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सूक्त से हवन करें और पुनः मंत्रों द्वारा घी से आहुति दें। पूर्ण आहुति देकर होम शेष संपन्न करने के अनंतर आभूषण और वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करें। व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली, सरल स्वभाव वाली, बछड़े से युक्त, उत्तम लक्षणों से संपन्न, सोने की सींग, चांदी के खुर, कांसे की धौनी और मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ और सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गो को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करें। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्ण होता है। कपिला गो के अभाव में कोई अन्य गो भी दी जा सकती है। इसके बाद ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा दें। 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मापुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन करने से वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त होकर, धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग करके वैकुंठ को जाता है। यहाँ पर श्रावण मास महात्म्य का 23वां अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।